यस दोस्तों, तो एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डाइनिंग टेबल को ड्रॉ करना है तो किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, यही अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो यस, आज का क्लास उसी के ही ऊपर है। तो देखते हैं आज के क्लास में हम किस तरीके से एंड पॉइंट ऑफ व्यू से एक डाइनिंग टेबल को ड्रॉ करते हैं। नमस्ते और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। यस, और आज जो है हम एनआईडी का एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। जो एंट है वो स्पून के टिप के ऊपर बैठी हुई है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेबल को ड्रॉ करना हुआ है। यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि आपको कौन सा टेबल ड्रॉ करना है। ये टेबल डाइनिंग टेबल हो सकता है, ये स्टडी टेबल हो सकता है और कुछ और भी टेबल हो सकता है। और उसके साथ ये भी हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स है। सो इसमें हमें बहुत टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, कुछ कम से कम टाइम में हमें इफेक्टिव स्केच करना चाहिए ताकि हमें वो पूरे के पूरे 6 मार्क्स जो है वो मिल सके। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, उसके मार्क्स को अच्छी तरीके से समझना और उसको एक स्पेसिफिक टाइम अलोकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यस दोस्तों, ये किस तरीके से अचीव करना चाहिए वही मैं ये आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये जो स्पून के ऊपर एंड जो बैठी हुई है, तो ये शायद हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि डाइनिंग टेबल ही हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आगे के स्केच आपको बना के दिखाने वाला हूँ। यस, जैसे कि यहाँ पे एक एंड पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है, तो सबसे पहले जो ध्यान में चीज रखनी चाहिए वो है आपकी आई लेवल। क्योंकि एंड जो चींटी जो है उसकी जो हाइट होती है बहुत कम होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत सारी चीजें आई लेवल से इक्वल आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे यही ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा कि आप आई लेवल किस तरीके से डिसाइड करते हो। आई लेवल बहुत नीचे की तरफ होने की वजह से आपको काफी सारी चीजें हैं जो लो एंगल से ज्यादा दिखनी चाहिए और लो एंगल प्रिसाइजली आपके पूरे पिक्चर में उठ के आना चाहिए, तभी वो फील हो सकता है कि वो एंड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ड्रॉ किया गया हुआ है। यस, काफी सारी चीजें उसके अंदर बड़ी लग सकती है क्योंकि एंट बहुत छोटी चीज है और उसके सामने प्रोपोर्शनेटली जो चीजें होगी वो काफी बड़ी दिखाई देगी। जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि स्पून के टिप पे वो एंट बैठी हुई है, तो ये टिप कोई भी हो सकता है। फिलहाल जो इस ड्राइंग में मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो जो है स्पून को जहां पे हम पकड़ते हैं उस एरिया के टिप पे मैंने दिखाया हुआ एंट बैठी हुई है और उसके हिसाब से हम पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। तो यस, ये जब हम क्वेश्चन पूरी तरीके से समझते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप हो सकती है वो है कि थंबनेल्स। यस, मैं प्रिसाइजली इस पे इन्फोसाइज करूंगा, इसको फोर्सफुली अगेन एंड अगेन मैं कहूंगा कि थंबनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल्स के साथ आप आपके पिक्चर, आपके विजुअलाइजेशन को एक कम से कम टाइम में आप प्रेजेंट कर सकते हो और आपका ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ वर्क जो है वो वही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको आपका जो एंगल है वो कौन सा ड्रॉ करने वाला है वो क्लियर हो जाता है, आप कौन से प्रपोर्शन में चीजें ड्रॉ करने वाले हैं वो क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें इस थंबनेल्स की वजह से क्लियर हो सकती है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 2 थंबनेल्स यहाँ पे इसके अलग अलग एंगल से या पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ड्रॉ किए हुए हैं। ये फर्स्ट एंगल देखेंगे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल है जहां पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ की हुई चीजें सब आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये बहुत सिंपल और क्लीन एंगल हो सकता है। और अब जब ये नेक्स्ट थंबनेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काफी डायनामिक व्यू है, काफी लो एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की हुई है और काफी सारी क्लोज शॉट होने की वजह से उसमें काफी सारी चीजें जो बड़ी दिख रही है और डायनामिक दिख रही है। तो दोनों भी ऑप्शन सही है, आपको उसमें से जो बेटर लगता है या आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि आप उसको बेटर डिलीवर कर सकते हो तो उस थंबनेल या उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। यस, अगेन टाइम इज इम्पॉर्टेंट, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आप
थंबनेल्स आप चूज कर सकते हो। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पे और देखते हैं किस तरीके से एंड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डाइनिंग टेबल को ड्रॉ करना चाहिए, किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से प्रोपोर्शंस ड्रॉ करने चाहिए। यस दोस्तों, तो एंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पिक्चर बनाने वाले हैं और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि ये थंबनेल्स हमने यहाँ पे पहले बनाया हुआ है और उस थंबनेल्स को फॉलो करते हुए हम जो है वो पूरा का पूरा ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है एंड पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया हुआ है और वो जो एंट है स्पून के टिप पे बैठी हुई है। तो एकदम सिंपल व्यू के हिसाब से अगर मैं उसको ट्रीट करने जाऊं तो यहाँ पे मैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करूंगा और उसके अंदर काफी डेप्थ लाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो होराइजन लाइन है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से होराइजन लाइन को ड्रॉ कर सकते हो और मैं सेंटर में ही वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है उस लाइन को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये सेंटर से लेते हुए सब जो लाइंस है मैं उनको ड्रॉ करता हूँ और तो ये जो कुछ लाइंस है उनको मैं फाइनल करूँगा मेरे टेबल के लिए। जैसे कि ये लाइन जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है और सिमिलर वे से ये भी जो लाइन है तो काफ़ी लो एंगल के हिसाब से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है क्योंकि एंट एक छोटा क्रिएचर है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूरा का पूरा पिक्चर बना रहे हैं। और ये वैनिशिंग पॉइंट है तो एग्जैक्टली आप सामने एंड जो है वो सामने वहाँ पे स्पून पे बैठी हुई है तो स्पून को यहाँ पे दिखाते हुए मैं प्रोमिनेंटली स्पून को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से स्पून सामने ही रखा हुआ है, हो सकता है वो प्लेट में हो सकता है वो ऐसे ही रखा हो ज़मीन पे। तो कंसिडर करते हैं कि इसको हम प्लेट में अगर रखते हैं तो तो इस हिसाब से आपकी प्लेट जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे स्पून के यहाँ पे फोरग्राउंड में हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है और उसको ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी एंड तक टेबल का जो है वो डेप्थ है तो उसको सोचते हुए जो है वो कुछ लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसी के ऊपर हम कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई दूसरी सिटिंग अरेंजमेंट है तो जो मैट है वो यहाँ पे वो रखा हुआ है। सिमिलर वे इसके अपोजिट साइड पे इस तरीके से मैट रखा हुआ है और ऑब्वियसली उसी के पीछे यहाँ पे चेयर्स भी होगा, तो चेयर्स के भी वैनिशिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम अगर दिखा है तो चेयर्स कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंट व्यू यहाँ पे आप देख रहे हो। सिमिलर वे डिस्टेंस पे भी अगर वहाँ पे सेकेंड चेयर की अरेंजमेंट है तो वो भी सेम फॉलो करते हुए दिखा सकते हैं। ये ही अगर अपोजिट साइड पे आपको ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे और वैनिशिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे भी आपको दूसरी जो चेयर है वो भी यहाँ पे, तो काफ़ी डेप्थ इस हिसाब से और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको जो एंगल चाहिए परफेक्टली सिंपल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम फॉलो कर सकते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया 6 मार्क्स के लिए, तो अगर हम इतना भी ड्राइंग करते हैं और इसको क्लीन करते हैं प्रॉपरली तो भी इनफ है, क्योंकि टेबल सिर्फ कहा गया हुआ है, कोई स्पेसिफिक डाइनिंग टेबल या स्टडी टेबल कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। बट यस, अगर हम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं और सेम गिवन टाइम में या डिसाइडेड टाइम में हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें ऐड करते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क उसमें मिले। तो जैसे कि उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ग्लास ऑफ वाटर रखना है, यहाँ पे दिखाना है, तो आप यहाँ पे इस हिसाब से ग्लास ऑफ वाटर जो है जो जनरली राइट साइड दिखा सकते हो। डिस्टेंस पे अगर कोई यहाँ पे आपको जार का बॉटल भी दिखा है तो बट प्रोपोर्शन हमें ध्यान में रखना है कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस ग्लास के हिसाब से ये पर्सपेक्टिव और जो प्रोपोर्शंस है वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। और ये अबव द आई लेवल है तो उसकी जो लाइंस है पर्सपेक्टिव की वो इस तरीके से रहेगी और जो नीचे की तरफ है वो कर्वेचर इस तरह से रहेगी। तो ये पर्सपेक्टिव का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सपेक्टिव यहाँ पे इस तरीके से। और जनरल कुछ ये जो लाइंस है जो रूम की लाइंस है वो भी आप फॉलो कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से टेबल जो है एंड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे ड्रॉ करना है ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। इसको हल्का सा आप लाइंस जो है उसी के ऊपर क्लीन कर सकते हो।
हमेशा हो सके तो आप अगर राइट हैंड हो तो आप ड्राइंग लेफ़्ट से क्लीनिंग करना स्टार्ट करो और राइट की तरफ बढ़ते जाओ, और अगर लेफ़्ट हैंड है तो आप राइट हैंड से स्टार्ट करके लेफ़्ट हैंड में कर सकते हो, और टॉप से लेके बॉटम तक आप लाइन को क्लीन करना चाहिए ताकि आपका टॉप से लेके बॉटम तक लाइन को क्लीन करना चाहिए ताकि आपका हाथ जहाँ पे घूम रहा है वो चीज़ें मर्ज ना हो, वो चीज़ें पेंसिल के लाइंस जो होते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ है मर्ज होने के लिए, तो वो सब ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। और आप एक एडिशनल पेपर भी अगर चाहिए तो यहाँ पे रख सकते हो उस चीज़ के लिए। ओवरलैप एंड लाइंस को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये चेयर्स के फॉर्म जो है आप बहुत सिंपल तरीके से मैंने दिखाए हुए हैं, आप इसको डिज़ाइनर चेयर के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हो, बट अगेन आपके पास टाइम कितना है उसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंड है। तो इस तरीके से आपने आउटलाइंस भी किए हुए हैं, और कुछ जगह पे आपको अगर शेडिंग करना है तो वो भी हल्का सा शेडिंग आप कर सकते हो।
तो यस, इस तरीके से एक फर्स्ट थंबनेल के हिसाब से हम लोग ने जो है वो पिक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ है बहुत सिंपल तरीके से। यस दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एंड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डाइनिंग टेबल के जो है एंगल्स को ड्रॉ किया हुआ है और काफी अच्छे तरीके से वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी जो ये एंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है या जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है वो समझ में आया हुआ है, उसके जो स्टेप्स है वो आपको ठीक से समझ में आए हुए हैं। तो इस क्लास के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करने की। प्लस आज का क्लास आपको कैसे लगा वो भी लिखिए, कौन सी चीजें अच्छी लगी, कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगी, वो जानने के लिए भी मुझे अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से आगे आने वाले सभी क्लासेस में उनको इम्प्रूवाइज करने की कोशिश करूंगा। यस, और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरीके से अच्छे अच्छे क्लास मिस नहीं कर पाओ। तो ये था आज का क्लास और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कोई नए टिप्स के साथ। तो तब तक आप स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।